नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर दुनिया की। दुनिया भर की तमाम खबरों को हम आपके लिए समेट कर लाए हैं, तो अगले आधे घंटे में इन्हीं पर हम चर्चा भी करेंगे, जिसमें भारत कनाडा के आपसी रिश्तों में जो इस वक्त तकरार चल रही है उस पर हम खासतौर पर चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ चीन और फिलिस्तीन के बीच जिस तरह की स्थितियां हैं वहां पर भी क्या कुछ चल रहा है, इससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत ने ट्रूडो सरकार के अनर्गल आरोपों को किया खारिज। सूत्रों ने कहा, बिना सबूत के वही पुराना राग अलाप रहे हैं ट्रूडो। जिस उच्चायुक्त से की वार्ता, अब उन्हीं को बना रहे हैं निशाना। हिजबुल्लाह के उप प्रमुख नईम ने कहा, हम हारेंगे नहीं, युद्ध विराम ही एकमात्र समाधान। संयुक्त राष्ट्र का दक्षिण लेबनान से शांति रक्षकों को निकालने से इनकार। तेल अवीव में चाकूबाजी की घटना में एक पुलिसकर्मी की मौत, 4 घायल। एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इस्लामाबाद पहुंचे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। 9 सालों में किसी भारतीय विदेश मंत्री की पहली पाकिस्तान यात्रा। फिर आमने सामने फिलीपींस और चीन। फिलीपींस का आरोप, थिटू द्वीप के करीब चीनी नाव ने फिलीपीनी जहाज को मारी टक्कर। चीन ने किया इनकार, कहा चीनी संप्रभुता का सम्मान करें फिलीपींस। और आइए अब शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि भारत द्वारा 6 कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित करने और सिख चरमपंथी निज्जर की हत्या की जांच से अपने राजनयिक को जोड़ने के कनाडा के आरोपों को खारिज करने के बाद भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाने की घोषणा की थी। ऐसे में क्या है मौजूदा हालात और ताजा स्थिति क्या कहती है, आइए देखते हैं। कनाडा की तरफ से आए आपत्तिजनक बयान पर भारत के जोरदार पलटवार के बाद बिना सबूतों के साथ एक बार फिर प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो मीडिया के सामने आए और वही पुराना राग अलापा। लेकिन भारत ने उनके सभी आरोपों की हवा निकाल दी। जानकार सूत्रों का कहना है कि ट्रूडो के पास बोलने के लिए कुछ नया नहीं था। वो वही पुरानी बातें दोहरा रहे थे। उनके सभी अधिकारियों का मुख्य दावा यह है कि भारत के सामने विश्वसनीय सबूत पेश किए गए, जबकि ये बिल्कुल सच नहीं है। शुरुआत से कनाडा का मकसद अस्पष्ट आरोप लगाने और भारत पर इनकार का बोझ डालने का रहा है। सूत्रों का कहना है कि कुछ व्यक्तियों के भारत के कनेक्शन के बारे में दावे किए गए, जबकि सच्चाई यह है कि किसी भी मामले में कोई खास जानकारी नहीं दी गई। कनाडा की ओर से भारत से जिम्मेदारी तय करने की मांग तो की गई, लेकिन इसका कोई प्रमाणिक जवाब नहीं दिया गया कि किसकी और किस बात के लिए जिम्मेदारी तय करनी है। ये बेहद बेतुका है कि भारतीय उच्च आयुक्त के साथ मामले में साल भर संपर्क में रहने के बाद अब कनाडा उन्हीं को निशाना बना रहा है। गौरतलब है कि एक मामले की जांच के नाम पर भारतीय उच्च आयुक्त सहित कई अन्य राजनयिकों को निशाना बनाने के ट्रूडो सरकार के प्रयास पर भारत भड़का हुआ है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने मामले का उल्लेख नहीं किया, लेकिन संकेत यही है कि यह मुद्दा पिछले साल कनाडा में हुई हरपाल सिंह निज्जर की हत्या से जुड़ा है। भारत के बार बार मांगने के बावजूद कनाडा ने कोई सबूत अब तक नहीं दिए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार बेबुनियाद आरोप लगाने से बाज नहीं आ रही है। भारत का कहना है कि संकीर्ण राजनीति और वोट बैंक को साधने के लिए ट्रूडो सरकार भारत पर कीचड़ उछाल रही है। इस मामले को लेकर भारत अपने उच्चायुक्त और राजनयिकों को वापस आने को कह चुका है, जबकि कनाडा के प्रभारी उच्चायुक्त सहित 6 राजनयिकों को 19 अक्टूबर तक देश छोड़ने के लिए कह दिया गया है। तो साफ तौर पर तमाम ऐसे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं, और ऐसे में ट्रूडो
की जो सत्ता है उस पर किस तरह का संकट है, और साफ तौर पर जो भारत के लिए जो ट्रूडो ने कहा है वो क्या कुछ कहता है, इसके तमाम जो मायने हैं, आइए उसी को टटोलने की कोशिश करते हैं और समझते हैं अपने खास मेहमान से। हमारे साथ प्रभु दयाल जी जुड़ रहे हैं जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। और साफ तौर पर जिस तरह की स्थितियां अभी देखने को मिल रही हैं, ऐसे में मेरा आपसे सवाल यह है कि जो अभी मौजूदा हालात हैं इसको देखते हुए जो यहाँ पर कनाडा की तरफ से जो स्थितियां पैदा की जा रही हैं और जो बार बार जो बातें कही जा रही हैं लेकिन सबूत नहीं है, तो ऐसे में इसके लिए क्या करने की कोशिश कर रहा है कनाडा, और क्यों करने की कोशिश कर रहा है कनाडा? क्योंकि जब हम जानते हैं कि भारत का जो कद है वो पूरे वैश्विक स्तर पर जो हम देखते हैं बढ़ता हुआ नजर आता है, तो ऐसे में कनाडा खुद अपने बिछाए जाल में तो कहीं फंसता हुआ नजर नहीं आ रहा है? देखिए, आपने बिल्कुल ये सही कहा कि कनाडा ने इल्जाम तो लगाए हैं लेकिन सबूत नहीं दिया है। बार बार हमने उनसे ये कहा है कि आप जो इल्जाम लगा रहे हैं उसका हमको सबूत दीजिए, लेकिन वो सबूत नहीं देते हैं और कहते हैं कि हमने सबूत दे दिया, लेकिन वास्तव में कोई सबूत नहीं दिया। असली बात यह है कि ट्रूडो जो है, जस्टिन ट्रूडो, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स चला रहे हैं। इनके पास मेजॉरिटी नहीं है हाउस ऑफ कॉमन्स में। हाउस ऑफ कॉमन्स में जो पूरी संख्या है एमपीज की वो 338 है और इनको मेजॉरिटी के लिए 170 चाहिए, लेकिन इनके पास ये नहीं है। इनके पास करीब 150 है, तो इनको बाहर से सपोर्ट चाहिए। तो इनको ये सपोर्ट दिया था एक हरदीप ने, जगमीत सिंह धालीवाल, एक्सट्रीमिस्ट एक है, खालिस्तान सपोर्ट। वो एक वहां पार्टी चलाते हैं जिसका नाम है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी। तो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के सपोर्ट से जस्टिन ट्रूडो सरकार चला रहे थे। अब पिछले महीने जगमीत सिंह धालीवाल ने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया, लेकिन जब नो कॉन्फिडेंस मोशन कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर ने जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ रखा, तो फिर जगमीत सिंह धालीवाल ने जस्टिन ट्रूडो के पक्ष में वोट दिया। तो इससे साफ है कि इन्हीं के सपोर्ट से वो चला रहे हैं और ये एक्सट्रीमिस्ट सिख हैं जगमीत सिंह धालीवाल। तो जो ये ट्यून बजाते हैं उस पे जस्टिन ट्रूडो नाच रहे हैं। वोट बैंक पॉलिटिक्स है ये साफ साफ, और इसकी वजह से जो एक्सट्रीमिस्ट खालिस्तानीज हैं, देखिए पूरा कनाडा जो है वो उनकी आवाजों से गूंज रहा है। ये जो एक्सट्रीमिस्ट सिख हैं, खालिस्तानी हैं, ये साफ तौर पे ये कहते हैं कि भारत का ब्रेकअप होना चाहिए, वहां खालिस्तान बनना चाहिए, और उन पे कोई रोक नहीं है। वो जो चाहते हैं वो करते हैं। और जस्टिन ट्रूडो कहते हैं ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है? वो इंडियन हाई कमीशन पे अटैक करते हैं, पोस्टर्स लगाते हैं जिसमें वो कहते हैं कि हाई कमीशन के लोगों को मार देना चाहिए। तो इस तरह की कार्रवाई पे कोई रोक नहीं होनी चाहिए। जस्टिन ट्रूडो बहुत गैर जिम्मेदाराना रुख अपनाते आ रहे हैं सिर्फ सत्ता में रहने के लिए। तो जब तक ये रहेंगे कनाडा के प्रधानमंत्री, तो मुझे नहीं लगता कि भारत और कनाडा के रिश्ते अच्छे हो सकते। जब ये हटेंगे और इनकी जगह जो भी प्रधानमंत्री बनेगा, अगर वो कोशिश करेगा तभी रिश्ते ठीक हो सकते हैं। लेकिन देखिए जिस तरह से हालात बिगड़े हैं, उन रिश्तों को भी वापस ठीक करना और पटरी पे लाना आसान नहीं हो। बिल्कुल। प्रभु दयाल जी, जैसा कि साफ तौर पर एक बात जो निकलकर सामने आ रही है, और ये बात सवालों के घेरे में भी इसलिए आती है क्योंकि एक बड़ी संख्या हमने देखी है जो इस वक्त वहां पर जो हिंदुस्तानी रहते हैं यानी कि भारतवंशी रहते हैं, तो क्या उनके लिए भी आने वाले समय में कोई स्थितियां इस तरह से हो सकती हैं कि परिस्थितियां अनुकूल ना हो? तो ऐसे में भारत द्वारा तो तमाम स्टेप उठाए ही जा रहे हैं। ऐसे में जब हम वहां की बात करते हैं तो वहां पर इस स्थितियों का और इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट का क्या असर पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये खालिस्तानीज है वहां पर, वो हिंदू समुदाय के लोगों पे अटैक कर रहे हैं और इस तरह से जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं उन पे काफी खतरे आने लगे। इसके अलावा देखिए जो एम्बेसीज के दोनों साइड में हाई कमीशन की ऑफिसर्स की संख्या कम की गई, इससे जो लोग वहां रहते हैं, दोनों जो इंडिया से कनाडा जाना चाहते हैं या इंडियन लोग जो वहां कनाडा के सिटीजन बन के रह रहे हैं,
उनको सबको वीजा चाहिए होते हैं। तो ये वीजा की कार्रवाई में बहुत परेशानियां आ रही हैं और सिर्फ ये जो है जस्टिन ट्रूडो के हरकतों की वजह से ये सब हो रहा है। तो जो कुछ चाहे हमारे लोगों जो जिन अपने रिश्तेदारों से मिलने जाना चाहते हैं, स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं, टूरिस्ट जाना चाहते हैं, उनको जो मुश्किल झेलनी पड़ रही है, और जो इंडियन कनेडियन कम्युनिटी है उनको जो मुश्किलातें पेश आ रही हैं उनके सामने, वो सब इसी वजह से है क्योंकि ये खालिस्तान के सपोर्ट में जो ट्रूडो ने नीतियां अपनाई हैं वोट बैंक हासिल करने के लिए, उसी से ये सब नुकसान। बिल्कुल प्रभुदयाल जी, ये नजर भी आ रहा है क्योंकि जिस तरह की वोट बैंक की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। बीते एक साल से हम ये सब देखते आए हैं कि लगातार इसमें जो इजाफा देखने को मिला है वही है कि आज इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के उस पर जब वापस लौटेंगे तो चीन और फिलीपींस के बीच इस वक्त क्या स्थितियां नजर आ रही हैं और किस तरह का संकट है उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। हाथ धो कर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश? मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। मैडम, राजमा चुटकी में पकेगा। अच्छा, लिख के दीजिएगा। लिख के तो बेस्ट चावल खुल के खिलेगा। लिख के दे दो। क्या मैडम? आशीर्वाद आटा फुलका ऐसे फूलेगा कि आप फूले नहीं समाएंगी। ये खुद लिख के दे रहे हैं, स्कैन कीजिए। क्वालिटी सर्टिफिकेट, 100% आटा, 0% मैदा, 40 से भी ज्यादा टेस्ट, गेहूं पे, रोटी औरों से ज्यादा नरम। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। दोनों देश दक्षिण चीन सागर में अलग अलग द्वीपों पर अपने अपने दावे करते रहे हैं। क्या है इन दावों की हकीकत, देखिए इस रिपोर्ट में। एक तरफ चीन युद्ध अभ्यास के नाम पर पिछले 2 दिनों से ताइवान को घेरे हुए है, तो वहीं दूसरी ओर दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस पर भी नजरें टेढ़ी की हुई है। फिलीपींस ने आरोप लगाया है कि चीन की समुद्री मिलिशिया की नौका ने थीटू द्वीप के करीब गश्त कर रहे उसके 2 जहाजों पर बगली वार किया है। चीन की इस कार्रवाई से उसके जहाज को नुकसान पहुंचा है। फिलीपींस ने एक वीडियो साझा कर दावा किया है कि धनुष संख्या 00108 वाली नाव फिलीपीनी जहाज आरपी दातू कैबलों के करीब आती है और फिर उससे टकरा जाती है। हालांकि चीन इन आरोपों को खारिज करता है। उसका दावा है कि फिलीपीनी जहाज चीनी अधिकार क्षेत्र से बेहद खतरनाक तरीके से गुजर रहे थे और वहां मौजूद चीन की मछली पकड़ने वाली नाव से टकरा गए। बीजिंग ने मनीला से चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता और समुद्री अधिकारों के सम्मान का आग्रह किया है। फिलीपींस और चीन के बीच तनाव का मुख्य कारण दक्षिण चीन सागर में समुद्री क्षेत्रों और संसाधनों पर अधिकारों से जुड़े हुए हैं। चीन दक्षिण चीन सागर के पूरे हिस्से पर अपना दावा करता है। इसमें फिलीपींस के अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ के भीतर आने वाले इलाके, स्कारबोरो शोल, सेकेंड थॉमस शोल, थीटू द्वीप भी शामिल हैं। जबकि फिलीपींस अंतर्राष्ट्रीय कानून और विशेष रूप से समुद्र के कानून के आधार पर
अपने अधिकारों का दावा करता है। हाल के महीनों में दोनों देशों के बीच समुद्र में कई टकराव देखने को मिले हैं। दोनों देश एक दूसरे पर आक्रामक युद्ध अभ्यास और जहाजों को जानबूझकर टक्कर मारने का आरोप लगाते हैं। चीन का दावा है कि फिलीपींस की कार्रवाई उसके अधिकारों का उल्लंघन करती है, जबकि फिलीपींस अपने EEZ पर अपनी संप्रभुता पर जोर देता है। अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने 2016 में अपने फैसले में चीन के दावे को खारिज कर दिया था। इसके बाद भी चीन दक्षिण चीन सागर के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण का दावा करता है। वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई सहित प्रशांत क्षेत्र के कई देशों के साथ उसके विवाद हैं, लेकिन हाल के वर्षों में फिलीपींस के खिलाफ उसकी आक्रामकता ने सबसे अधिक चिंता पैदा कर दी है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रभु दयाल जी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रभु दयाल जी, आप ही का रुख कर रहा हूं। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो स्थितियां और परिस्थितियां नजर आ रही हैं, तो ऐसे में किसे सही माना जाए? चीन अपनी बात दावा ठोक रहा है और वहीं फिलीपींस अपनी बात वहां पर रखता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में इन दोनों के बीच जो ये आपसी मतभेद तो है ही है और साफ तौर पर ये इस दक्षिण चीन सागर में देखने को भी मिल रहा है। तो ऐसे में इसका जो सही पैमाना है उसको कैसे आंका जाए और किस तरह से ये जो पूरा मसला है इसको आप कैसे देखते हैं और इस मसले में क्या कुछ है जिसको दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है? गौरव, इस पूरे मसले का मूल कारण है चीन का विस्तारवाद। जैसा आपके एनालिस्ट ने अपनी कमेंट्री में कहा, चीन जो है वो पूरे साउथ चाइना सी को अपना बनाता जी, और इसी वजह से अन्य देशों के साथ उसका टकराव हो रहा। अब पहला तो जो ताइवान का मसला है, ताइवान को तो चीन बार बार ये कहता है कि ये हमारा है, ये अलग जी। अभी जो उनका ताइवान का नेशनल डे हुआ उसमें उनके प्रेसिडेंट ने अपनी सेपरेट आइडेंटिटी जाहिर की, तो उसी के बदले में जो चीन ने उनको डराने के लिए ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज वहां की, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर गया, कई नाव गई और 153 एयरक्राफ्ट ताइवान को घेरने लगे और डराने लगे। तो चीन हर तरह से ये कोशिश करता है कि ताइवान पे जाहिर करता रहे वो कि भाई तुम अलग नहीं हो, हमारा हिस्सा, हम जब चाहेंगे तुमको हथिया लेंगे। तो इससे तो तनाव पैदा हो गई और जो हो रहा है। दूसरी बात जो फिलीपींस के साथ वो जो चीन का विस्तारवाद है जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था, उसी वजह से चीन और फिलीपींस का टकराव हो रहा है। और चीन जो है वो पूरे टेरिटोरियल वाटर्स को ये दिखाने की कोशिश करता है कि हमारे और जैसा हम चाहेंगे वैसा ही होगा। तो इसके मतलब कि फिर तो फिलीपींस का कोई टेरिटोरियल वाटर रह नहीं जाता, वो अपने टेरिटोरियल वाटर्स जो हमेशा से थे उसमें भी अपनी नावें नहीं चला सकता, चीनी लोग आके उसमें तंग करेंगे। तो चीन चाहता है टकराव हो और इसी वजह से अमेरिका और फिलीपींस के जॉइंट एक्सरसाइजेस हो रहे हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो रहे हैं। साफ तौर पर ये देखने को मिल रहा है जी प्रभु दयाल जी, साफ तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि ये अपनी मनमानी कर रहा है चीन। तो ऐसे में इसके लिए भी क्या कोई प्रावधान है, किस तरह से इस पर नकेल कसी जा सकती है? देखिए, ये इस पे जो काबू पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि चीन की नीति में खोट है। और चीन जो है क्योंकि वो इन सब देशों से जो अगल बगल हैं इनसे कहीं ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए वो इन पे ये दिखाने की कोशिश करता है इनको कि हम जो है जो चाहेंगे वही होगा। मतलब बुलिंग, इसको कहते हैं सिंपल टर्म्स में, सिंपल लैंग्वेज में, कि बुली करने की कोशिश करता है। और इसमें परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि चीन जो है वो रोज बरोज देखिए वो ताकतवर होता जा रहा है। इसका तभी रोक हो सकता है जब देश जो है इंडियन ओशन के जितने मुल्क हैं वो साथ हो। और बिल्कुल प्रभु दयाल जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल भी था कि हमने देखा है कि चीन के खिलाफ एक जो स्थितियां हैं उसके अनुकूल होते हुए तमाम ऐसे देश हैं जो उसके अगेंस्ट में सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में ये जो देश आपस में साथ मिलकर जब आगे आएंगे तो क्या चीन को चुनौती देने में और उसका सामना करने में ज्यादा आसानी होती हुई नजर आएगी? कम से कम चीन को ये संदेश तो जाएगा कि आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते, हम सब एकजुट हैं। देखिए, जब तक सब मुल्क एकजुट पूरी तरह से नहीं होते तभी तक ये चीन की मनमानी चलेगी। अब जैसे क्वाड बना है,
और कई आसियान देशों के साथ हमने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज शुरू की हैं। जी। कोशिश ही की जा रही कि क्वाड की कंट्रीज की ज्यादा से ज्यादा आसियान कंट्रीज के साथ मिलके जॉइंट एक्सरसाइजेज हो, तभी ये संदेश चीन को जा सकता है कि उनकी जो नियत है उसमें जो खोटे उसको हम रोक लेंगे, क्योंकि हम सब साथ हैं। अगर साथ नहीं रहते सब देश और ये सिग्नल नहीं जाता चीन को कि हम तुम्हारी कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए सब एकजुट हैं, तब तक चीन इस तरह की हरकतें करता रहेगा जो उसने चाइना में कल ताइवान में मिलिट्री एक्सरसाइजेज की। लेकिन प्रभु दयाल जी, हमने देखा है कि तमाम ऐसी रणनीतियां बनी हैं जो चीन को भी सबक सिखाने के लिए लगातार बनी हैं, तो क्या उन पर कोई अभी एक्शन हुआ है? इस तरह की कोई त्वरित कार्रवाई की गई है जिससे कम से कम चीन को एक सबक मिल सके? देखिए, चीन को सबक सिखलाने का कहाँ सवाल उठता है। चीन जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट मेंबर की तरह बैठा हुआ है और इस वजह से उसकी मनमानी होती रहती है क्योंकि उसके पास एक वीटो पावर। तो जो चीन की जो पावर है उसको कम करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रिफॉर्म हो और इस तरह की वीटो पावर पे कर्ब लगाया जाए, और नहीं लगाया जाएगा तो फिर इस तरह की मनमानी चीन करता रहेगा। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रिफॉर्म इतना आसान नहीं है क्योंकि चीन जैसा देश ये खुद इसमें रिफॉर्म नहीं होने देंगे। तो ये एक समस्या दुनिया में इसलिए पैदा हो गई कि 1945 में जिस तरह से संगठन बनाया गया यूनाइटेड नेशंस का, उसमें ही गलती कर दी गई और एक चीन जैसे देश को परमानेंट मेंबर बनने की औकात, उनकी हैसियत ऐसी हो गई। तो मेरे विचार में आसानी से नहीं रोक लगाया जा सकता। फिर भी ये जरूरी है कि क्वाड कंट्रीज, आसियान कंट्रीज, हम लोग सब मिलके कर रहे और संदेश देते रहे चीन को कि तुम्हारी मनमानी को हम रोकें। निश्चित तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रभु दयाल जी, हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से इन सभी बातों पर, इन सभी मसलों पर रोशनी डालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए आगे बढ़ते हैं और जाते जाते आपको बताते हैं कि अब विश्व भर की जो और तमाम जो खबरें हैं उस पर भी नजर डालेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दुनिया भर की तमाम खबरों को तो हमने आप तक पहुंचाया ही, जो अहम खबरें थी, लेकिन अब जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं विश्व भर की कुछ और अहम खबरों के साथ। तो आप इन खबरों को देखिए, हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अल्जीरिया दौरे का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रपति मुर्मू को सिदी अब्दुल्ला विज्ञान प्रौद्योगिकी पोल विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विज्ञान में मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। ये उपाधि उन्हें अल्जीरिया के उच्च शिक्षा मंत्री कमल बदारी ने प्रदान की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर SCO शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। वो SCO सदस्य देशों के स्वागत के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मेजबानी में आयोजित डिनर में शामिल होंगे। डिनर से पहले एस जयशंकर और शहबाज शरीफ के बीच मुलाकात हुई। इजराइल के तेल अवीव में चाकूबाजी की घटना में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए हैं।
वहीं हिजबुल्लाह के उप प्रमुख नईम कासिम ने कहा है कि इजराइल अरब राज्यों और सभी मुसलमानों के क्षेत्र पर नियंत्रण करना चाहता है, लेकिन गाजा में युद्ध विराम बढ़ते संघर्ष को समाप्त करने का एकमात्र समाधान है। कोरियाई प्रायद्वीप में बढ़ते तनाव के बीच दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया पर दोनों देशों के साथ जोड़ने वाली सड़क और रेल लाइनों के कुछ हिस्सों को तबाह करने का आरोप लगाया है। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग में मंगलवार को रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के दक्षिणी क्षेत्र माइकोलाइव में हवाई हमला किया। क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन के मुताबिक इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 16 लोग घायल हो गए हैं। वहीं यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह में भी रूसी सैनिकों द्वारा मिसाइल हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 8 घायल हो गए।